टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाल्टिक सागर में रूस बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। बाल्टिक सागर में लैंडिंग जहाज व्लादिमीर आंद्रीव लॉन्च किया गया है। यंतर बाल्टिक शिपयार्ड में लॉन्च हुआ है व्लादिमीर आंद्रीव। बाल्टिक सागर में पहले से ही रूस की बड़ी तैनाती है और अब एक और तैनाती कर दी गई है। तो क्या बाल्टिक में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बाल्टिक सागर में रूसी नौसेना बड़ी तैयारी कर रही है। लैंडिंग शिप व्लादिमीर आंद्रीव लॉन्च किया गया है। यहां पर रूस की न्यूक्लियर सबमरीन युद्धाभ्यास कर रही है। 20 वॉरशिप और 25 एयरक्राफ्ट बाल्टिक रीजन में मौजूद हैं। सेना की 70 यूनिट, 3000 सैनिक वॉर ड्रिल में शामिल हैं। तो बड़ी तैयारी है बाल्टिक में रूस की। लेकिन युद्ध के बीच फ्रांस की भी बड़ी तैयारी है। फ्रांस जल्द बनाएगा बाल्टिक बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाएगा फ्रांस। रूस के खिलाफ तैयारी में ब्रिटेन ने सैन्य भंडार बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसके लिए ब्रिटेन ने सैन्य कारखाने निर्माण के लिए बजट बढ़ाया। वहीं ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बॉम्बर की डील शुरू कर दी। तो वहीं पोलैंड भी कैलिनिनग्राद के पास सैन्य ढांचे को विस्तार दे रहा है। सुवाल्की गैप के पास से आबादी को हटाया जा रहा है। सीमा पर टैंक रोधी ट्रेंच का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके अलावा जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार स्थायी विदेशी सेना तैनात की है। विनियस और लिथुआनिया में 45वीं आर्म्ड ब्रिगेड को उतार दिया है। इनके साथ ही टैंक, AFV और होवित्जर की तैनाती भी कर दी। जबकि स्लोवाकिया ने घरेलू सक्रिय सुरक्षा प्रणाली विकसित कर ली है। इसका उद्देश्य सहयोगी देशों को सुरक्षा प्रदान करना भी है। तो वहीं हंगरी ने भी 3 L-39 स्काईफॉक्स विमान हासिल कर लिए हैं। यही नहीं, हंगरी ने पायलट ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन केंद्र भी बना लिया है। और युद्ध के बीच फ्रांस बड़ी तैयारी कर रहा है। फ्रांस जल्द बनाएगा बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी में है फ्रांस। 2000 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहा है फ्रांस। युद्ध के बीच जिस तरह का खतरा इस वक्त यूरोप पर मंडरा रहा है रूस के द्वारा, उसके बाद फ्रांस की तरफ से ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन नेटो और रूस की सैन्य ताकत क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए कितने सैनिक हैं दोनों के पास। अगर नेटो की कुल सैनिकों की संख्या को हम देखें तो वो 76,28,782 है। रूस के पास 35,70,000 की सेना है। इसके बाद अगली बात अगर करें तो एक्टिव सेना कितनी है? नेटो के पास 33,90,797 सैनिक हैं जो एक्टिव हैं। रूस के पास 13,20,000 हैं। इसके बाद एक्टिव सेना के बाद अगर बात करें रिजर्व सेना की, तो नेटो के पास 4,40,165 रिजर्व सेना है और रूस के पास 20 लाख की रिजर्व सेना है। पैरामिलिट्री यूनिट की अगर बात करें तो नेटो के पास 7,97,820 पैरामिलिट्री यूनिट हैं। रूस के पास 2,50,000 पैरामिलिट्री यूनिट हैं। इसके बाद अगली बात अगर करें टोटल एयरक्राफ्ट की, तो टोटल एयरक्राफ्ट देखिए नेटो के पास 22,308 टोटल एयरक्राफ्ट हैं और रूस के पास 4,814 टोटल एयरक्राफ्ट हैं। फाइटर्स और इंटरसेप्टर्स की अगर बात की जाए तो नेटो के पास 3,275 हैं और रूस के पास 809 हैं। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कितने हैं? नेटो के पास 1,195 और रूस के पास 730 ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नेटो के पास 1,493 हैं तो रूस के पास 453। स्पेशल एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो नेटो के पास 931 स्पेशल एयरक्राफ्ट हैं और रूस के पास 145 हैं। टैंकर एयरक्राफ्ट 655 नेटो के पास हैं और 19 रूस के पास हैं। हेलीकॉप्टर 8,950 हैं नेटो के पास और 1,547 हैं रूस के पास। इसके अलावा यूरोप के खिलाफ तैयारी के तहत रूस ने बाल्टिक सागर में युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। इस अभ्यास सत्र में रूस ने 20 युद्धपोत को शामिल किया है। इनके साथ 25 सहायक पोत भी बाल्टिक सागर में मौजूद है। यूरोप के खिलाफ प्रदर्शन में रूस ने 3,000 सैनिकों को भी युद्ध कौशल दिखाने का मौका दिया है। 17 साल बाद रूस अब काजिया को सैन्य अड्डे में बदल रहा है। इसका उद्देश्य जॉर्जिया के पीछे रहकर नाटो की परियोजना को ध्वस्त करना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर हमला हुआ, पश्चिम ने यूक्रेन को रूस पर हमले की अनुमति दी, तो जवाबी कार्रवाई ओरेश्निक मिसाइल से होगी।